अस्मद्श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तां विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशसुचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनयेशनलग्नं श्रीगुरुरङ्गाधिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आदिदेव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते घण्टावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वराहपिण्डं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारां बिभ्राटवासं कनककवीशं वैजयन्ती च मालयाम् गन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणां प्राविशद्गीतिकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दां मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटाय पत्रास्य पुटये शयानां बालां मुकुन्दां मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजाम्बुते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामधं अकामिनां स्वधामधं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत पुराण की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए करुणामयी भागवत पुराण की जय। श्री जड़ भरत चरित्र ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने
विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किया, जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे, अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान किया करते थे। जब भरत जी वृद्धावस्था आई तो अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर पुनः आश्रम चले गए। वहाँ भगवान का भजन करते और भजन में इतने तन्मय हो जाते कि पूजा का कर्म भी भूल जाते। एक दिन गंडकी नदी के किनारे पर संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मृगी जल पीने आई। वह जल पी रही थी। उसी समय किसी सिंह ने जोर से गर्जना की। उस गर्जना को सुनकर भयभीत हो उसने अपने नदी के किनारे पर ही छलांग लगा दी। उस मृगी का गर्भ नदी में गिर गया और बहने लगा। वेदना के कारण मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी संत थे, वे मृग शिशु को मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और मृग शिशु को बाहर निकाला और सोचने लगे, यदि मैं इसे यहाँ छोड़ूंगा तो हिंसक प्राणी इसे मार डालेंगे। इसलिए उसे आश्रम में ले आए और उसके लिए हरी हरी घास लाते। जब कहीं भी जाते तो उसे कंधे पर बिठाकर साथ ले जाते थे। उस मृग शिशु में इतना आसक्त हो गए कि पूजा पाठ भी करना बंद कर दिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक दिन जब वह मृग शिशु कहीं चला गया तो व्यथित हो गए। एक वन से दूसरे वन में दीनों की भांत, गरीबों की भांत उसे ढूंढने लगे। एक स्थान पर मृगी के चरण को देखा तो पृथ्वी में लौटने लगे। इसी समय सायंकाल हो गया। पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रोदय हुआ और मृग के समान काले निशान को देखा तो चंद्रदेव से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुमने मेरे प्यारे मृग शिशु की रक्षा की है, मैं तुम्हें अनेकानेक आशीर्वाद देता हूँ। उसी समय वह मृग वापस लौट आता है। उसे देखते ही भरत जी उसे हृदय से लगा लिए और कहने लगे, हे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। जब इनकी मृत्यु का समय निकट आया, वह मृग सामने बैठा आंसू बहा रहा था। भरत जी मृग शिशु को दुखी देखकर दुखी थे। मेरे ना रहने पर इसका कौन ख्याल रखेगा, कौन इसका ध्यान रखेगा? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवैति कान्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने अंतिम समय में मनुष्य जिसका स्मरण करके मरता है, अपना शरीर त्यागता है, वह अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त करता है। भरत जी मृग का स्मरण करके मेरे लिए अगला जन्म मृग योनि में हुआ, परंतु भजन का इतना प्रभाव था कि पूर्व जन्म की स्मृति याद बनी हुई थी। अब भरत जी संग से, आसक्ति से बहुत डरते थे। अपने सभी साथियों का संग भी त्याग दिया। अकेले कालिंजर पर्वत पर चले गए। वहाँ सूखी सूखी घास खाते, पत्ते खाते और काल की प्रतीक्षा करने लगे। इनकी मृत्यु का समय निकट आया तो गंडकी नदी में अपने शरीर का त्याग कर। अगला जन्म अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जो वेद वेदांत में निषाद थे, जिनकी पहली पत्नी से 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी से भाटरथ जी तथा एक कन्या का जन्म हुआ। पिछले दोनों जन्मों का इन्हें स्मरण था, इसलिए यह जड़ अंधे बहरे के समान रहते, परंतु पिता का अन्य पुत्रों के समान इनसे भी प्रेम था। जब यह 8 वर्ष के थे, पिता ने इनका उपनयन संस्कार किया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, परंतु 4 महीने में ही ठीक से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सके।
पिताजी ने पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु यह पढ़ नहीं सके। काल के प्रभाव से वृद्धावस्था आने पर पिताजी का देहावसान हो गया। इनकी माता सती हो गई। अब भरत जी भोजन के लिए लोगों के यहाँ काम करते और फिर आराम से बैठकर भजन करते। इनके बाहर काम करने से इनकी भाइयों की बदनामी होने लगी। लोग कहते हैं देखो कैसा भाई है जिन्होंने इनकी ज़मीन भी ले लिया और इनको अब छोड़ दिया है। इस बदनामी को सुन भाई भरत को घर ले आए और जूठे बर्तन साफ करने में लगा दिया। घर में जो कुछ खाने में बच जाता इन्हें खाने को दे देते। उसे भी बड़े प्रेम से खाते थे। 2-4 दिन तो बर्तन साफ किए, फिर बर्तनों को पटक कर फोड़ना प्रारंभ कर दिया। भाइयों ने जब यह देखा तो भाइयों से उनके बताया। भाई इनसे लड़ तो सकते नहीं थे क्योंकि भरत जी का शरीर हट्टा कट्टा था, तो कोई इनको खेत में ले आए और वहाँ ऊंचे नीचे वाले ज़मीन को बराबर करने के लिए एक फावड़ा दे दिया कि आप यह ज़मीन को समतल कर दो। तो जड़ भरत जी ज़मीन को खोदना प्रारंभ किया और एक तरफ पूरे मिट्टी का पहाड़ लगा दिया, ऐसा खोद दिया, गड्ढा बना दिया। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी को बहुत डांटा और भरत जी ने कहा भाइयों मेहनत में कोई कमी हो तो बताइए। भाइयों ने कहा तो पूरा का पूरा जड़ है, तभी से इनका नाम जड़ भरत हुआ। अब भाइयों ने इन्हें खेती रखवारी में नियुक्त कर दिया। कुछ देर तो एक चिड़िया उड़ाई, फिर सोचने लगे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। यह चिड़िया भी राम जी की है और खेत भी राम जी के हैं, मैं कौन होता है उन्हें नहीं खाने देने वाला। खेत वैसे ही लहलहा रहे थे। उसी समय भरत जी ने गायों को आता हुआ देखा। सारे जितने लकड़ी पटरी लगाए थे जड़ भरत जी ने उस लकड़ी पटरी को हटा के और गैया को सब खेत में हिला दिए और कहने लगे खाई गयो गैया खाली भयो पेट, खाई गयो गैया खाली गयो खेत, खाओ रे गैया भर भर पेट, खाओ रे गैया भर भर पेट। जब गायों ने सारा खेत खाली कर दिया, भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी पर बहुत नाराज़ हुए और भरत जी को भगा दिया। जड़ भरत जी वन में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। इसी समय किसी डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से मान्यता मांग रखी थी कि यदि संतान होगी तो हम आपको बलि चढ़ा दूंगा। दैव योग से संतान हो गया। डाकुओं ने बलि के लिए मनुष्य को पकड़ और ढूंढ रहे थे। इतने में कोई मिला नहीं और फिर जब उन्होंने रात्रि में पाया जड़ भरत जी महाराज जी को तो पकड़ ले गए और देखे प्रसन्न हुए। और सरदार देखा तो उसने कहा वाह वाह बहुत सा बढ़िया बलि मिला है। इसलिए जड़ भरत जी को आए, स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए और स्वादिष्ट भोजन बढ़िया बढ़िया खूब मेवा मिठाई पकवान खिलाए और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में नाचते हुए जड़ भरत जी आगे चल रहे थे। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, इन्हें अपने शरीर को कोई चिंता न थी। डाकुओं के सरदार ने जब भरत जी को पूरा पूजन किया और तलवार का पूजन किया, जड़ भरत जी से कहा सिर नीचे करो, तो भरत जी ने सिर झुका लिया। डाकुओं के सरदार ने जैसे ही बलि के लिए तलवार उठाई तो भद्रकाली इनके तलवार को 100 टुकड़ा कर दिया और उनसे सहन नहीं हो पाया और भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार छिन्न भिन्न हो गई।
और डाकुओं का संहार कर दिया। जब भरत जी ने शोरगुल को ना सुन सिर ऊपर उठाया, मरे हुए डाकुओं को देखा तो वहाँ से चले गए। यहाँ सिंधु सौवीर्य देश का राजा रहुगण सत्संग के लिए पालकी में सवार होकर कपिल भगवान के पास जा रहा था। मार्ग में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। जब दूसरा कहार ढूंढने लगे तो भरत जी दिखाई दिए। उनसे कहा, तुम राजा की प्रजा हो, इसलिए राजा का सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जबरदस्ती उन्हें पालकी ढोने के लिए लगा दिया। तो जड़ भरत जी ने पृथ्वी में चलते हुए कीड़ों को देखे तो एक कदम रुक जाए, जिससे सारे कहार आपस में टकरा जाते थे। राजा ने कहा, सेवक को पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। सेवके ने कहा, महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, यह जो नया कहार आया हुआ है यही ठीक से नहीं चल रहा है। रहुगण जब जड़ भरत को देखा तो आक्षेप करते हुए कहने लगा, अरे भैया बड़े कष्ट की बात है, तुम दिखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, चाहो तो अकेले ही पालकी उठाकर चले जा सकते हो, तुम्हारा शरीर भी बड़ा दुबला पतला है। उनका मजाक करने लगा। ऊपर से वृद्धावस्था ने वैसे ही आपको तुम्हें घेर लिया है, इस प्रकार उनको उपहास किया। परंतु जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, पालकी उठा के चलते रहे। कुछ देर पश्चात जैसे ही पैरों के सामने चींटियां की कतार लगी और जड़ भरत जी ने देखा तो छलांग लगा दी। रहुगण का सिर पालकी के छत पर जाकर टकरा गया और अत्यंत क्रोधित होकर रहुगण कहने लगा, तुम जीवन मृतो मां कथोर्थ कृत्यम भारतीनाशनम अति चरसे प्रमतास्य चते करो में चिकित्साम दंडपाणिरेव। तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, जो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, या मैं यमराज के समान तुम्हारा चिकित्सा कर दूंगा। ऐसा उनको जड़ भरत जी ने काफ़ी डांटा। इन वचनों को सुनकर आज जड़ भरत जी के हृदय में रहुगण के प्रति कृपा का भाव उत्पन्न हो गया। यह रहुगण पूर्वजन का वही मृग था जिसे भरत जी अपने कंधे पर उठाकर चलते थे। आज रहुगण के कल्याण के लिए श्री जड़ भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भारतो शमेशादयद्वीर भारा गन्तुर्यादिशादादिगम्या मध्वा विभयतराशो न विदा प्रवाद। राजन तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम की चीज़ है तो वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। मोटा पतला होना, उत्पन्न होना, मरना, यह सब शरीर के धर्म है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता। राजन मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूँ, और तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ ही हूँ तो मुझे शिक्षा देना पीछे हुए को पीसने के समान। रहुगण ने जब इनके वचनों को सुना पालकी से कूद पड़ा, जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिया। प्रभु आज आप कौन हैं? आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, कहीं आप दत्तात्रेय अथवा कपिल मुनि तो नहीं हैं जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आप आए हैं? नाहं विशंके शूरराज्य वज्रान त्रयशूलान यमस्य दंडात् नान्यर्क सोमानिलिवताप्स्त्रा छंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। मैं इंद्र के वज्र के त्रिशूल, यमराज के दंड और अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। ब्राह्मण अपने जो यह बताया कि देहादि के धर्मों का
आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि देखा जाता है चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ाई जाती है तो अग्नि के ताप से वह तपने लगती है और इसके तपने से उसमें रखा हुआ अन्न भी तपने लगता है और वह पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। और आपने जो यह दंड आदि की व्यर्थता बताई, तो राजा का तो धर्म है प्रजा पर शासन करना। और रहुगण ने वाक्यों में को सुनकर जड़ भरत जी को क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजन, तुम तो हो अज्ञानी, परंतु ज्ञानियों के समान तर्क करने की बात कर रहे हो। तत्वज्ञानी महापुरुष इस प्रकार की लौकिक व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए तो जैसे चावल पक जाते हैं, वैसे ही चावलों के साथ पड़े हुए कंकड़ क्यों नहीं पकते। और रहुगण, तुम अपने आप को राजा कहते हो। रज्यते प्रजा इति राजा है, जो प्रजा का पालन करे उसे ही राजा कहते हैं। तुमने तो बेकार में ही, मुफ्त में ही इन सेवकों को पालकी ढोने में लगा रखा है, तुम्हें धिक्कार है। रहुगण, जब यह तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान ना कर लिया जाए, तब तक अनेकानेक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, एक मृग में आसक्त होने के कारण मेरी यह गति हुई है, इसलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ, अकेला ही स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ। रहुगण जब इस प्रकार के उपदेश को सुना, उनके चरणों में प्रणाम किया, राजा का त्याग कर दिया और भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री जड़ भरत महाराज की जय, बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।